मेरा जन्मदाता मातुश्री सोनाबा, पिताश्री केशु बाबा, ये जन्मदाता माता पिता। और 4 साल का था तभी माता पिता ने बुआ जी के पास रख दिया। ये मेरी बुआ जी है। 4 साल की उम्र में बुआ जी के पास में आया। नाम है उनका पूरी फैबा, राजूला में, सौराष्ट्र में पूरी फैबा राजूला। तो मेरी एक प्रकार से ये मेरी पालक माता है, ये जन्मदात्री माता है, ये पालक माता है बेटा। और मैं जो भागवत कथा करने के लिए मुझे जो शिक्षा दी, मैं सीखा उनसे, ये डोंगरे बाबा, रामचंद्र डोंगरे बाबा, तो उनसे मैं भागवत कथा करने के लिए उनके द्वारा मैंने जो है ग्रहण किया शिक्षा डोंगरे बाबा। और ये जो मैंने कहा कि राजूला में बुआ जी रहती थी, वहीं बाबा की समाधि है। स्वामी आत्मानंद जी जो काशी में 12 साल पढ़े और वहाँ उन्होंने विद्वत सभा में दिग्विजय प्राप्त किया, और जो ऑपरेशन 5-5.5 घंटे किया, ये बाबा उस समय बिना कोई क्लोरोफॉर्म, बिना कोई बेहोशी करके ऐसा ही सचेत अवस्था में ऑपरेशन हुआ। ये बाबा आत्मानंद जी महाराज राजूला में उनकी समाधि है, मेरे गुरुदेव। उनकी गुरुदेव, ये बाबा के गुरुदेव सेवाराम बाबा, वो भी समाधि राजूला में उनकी है। दोनों मेरी शिष्य थे, ये भी मेरे गुरु है, ये भी गुरु है। इनसे गुरु दीक्षा ली, मगर मैं इनकी गोद में भी खेलता था। तो सेवाराम बाबा जो गांधी जी को आशीर्वाद दिया, वो सेवाराम बाबा राजूला में जो समाधि है। और ये मस्ताराम बाबा ऋषिकेश में, जो मैंने कहा कि हनुमान शिला पर रहते थे, फिर बाद में गुफा में आए और उनको हम खिलाते थे। देहभान से पर थे, उनको कोई देहभान नहीं रहता था खाने पीने का, कुछ भी वस्त्र का। ये मस्ताराम बाबा ऋषिकेश में, ये यहाँ उनकी गुफा है, और ये झोपड़ी है घास की, इसमें भगवान को रखते थे झोपड़ी में। तो ये मस्ताराम बाबा जिनको देहभान नहीं था। ये तो माशाअल्लाह है, क्योंकि मैं यहाँ बैठता हूँ तो मेरे सर पे ये सब रहती। तो ये इनको मैं पगला बाबा की गीता कहता हूँ। पगला बाबा के बारे में बताता हूँ कि बाबा गिरनार में है, और अभी उनकी उम्र 1000 साल से ज्यादा है। 1000 साल से जिनकी उम्र ज्यादा है, वो पगला बाबा ने ये जो कहा है वो यहाँ रखा है, उनका संदेश है। मुझे बाबा मिले हैं, वो भी एक लंबी कहानी, सुंदर कहानी है। वहाँ जंगल में मुझे मिले हैं बाबा, पगला बाबा। 1000 साल से ज्यादा उम्र है उनकी, बड़े महासिद्ध पुरुष है। उनकी कभी बात हम करेंगे तो उनका ये संदेश है। ये सत्य प्रेम तो छोटा था, 4 साल का, तभी ये उपदेश में मिला कि ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा हृदय में रखना, जीवन ऐसा बनना चाहिए, जीवन ऐसा बनना चाहिए। ये बाबा ने कहा था, सेवाराम बाबा और आत्मानंद बाबा ने, और पगला बाबा ने भी कहा। तो मैं हमेशा सत्य प्रेम आगे रखता हूँ। पगला बाबा का संदेश, हर हाल में विचलित न हो, दुखी न हो, हर हाल में स्थिर रहो और दृढ़ रहो, शांत रहो, प्रसन्न रहो, वही साधक। स्वस्वरूप में जुड़े रहो, उसी में मस्त रहो। पगला बाबा का समय, क्योंकि तुम सत्स्वरूप हो, चेतन रूप हो, आनंद रूप हो। ओ, ओ, जय आत्मा, जय आत्मा, जय पगला बाबा की जय, पगला बाबा की जय, पगला बाबा की जय, पगला बाबा की जय। ओह पहला प्रश्न है
कि आप अपनी साधना के बारे में बता दीजिए। प्रश्न इसलिए पूछ रहा कि जवाब सुन के मुझे साधना में ठीक से करने की प्रेरणा मिलेगी। मेरी साधना, मैं समझता हूँ मैं कुछ साधना नहीं कर रहा हूँ। जो बाल्यावस्था में गुरुदेव ने मुझे सिखाया था और बताया था, बाद में जैसे जैसे उम्र बढ़ती रही और गुरुजनों ने जो सिखाया, जो बताया, जो आदेश दिया, वही मैं करते 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 कर रहा हूँ। मैं नहीं समझता हूँ मैं साधना कर रहा हूँ। गुरु के आदेश का पालन कर रहा हूँ। गुरुदेव जी ने जो सिखाया, बेटा ये करो, वो कर रहा हूँ। तो बेटा, आपने प्रश्न किया है, साधना के बारे में जानने के लिए आप उत्सुक हो, तो जो गुरु के आदेश अनुसार हुआ, किया, वो थोड़ा बता रहा हूँ। बाल्यावस्था में जब उम्र इस शरीर की, मेरी नहीं, क्योंकि मैं तो अनादिकाल से हूँ। ये शरीर तो मिलता है मुझे और फिर शरीर छूटता है, फिर दूसरा शरीर मिल जाता है, वो भी छूट जाता है, फिर तीसरा शरीर मिलता है, वो भी छूट जाता है। तो ऐसा कह सकता हूँ कि बुद्धावतार में कोई शरीर था, इस कृष्णावतार में भी कोई शरीर था, रामावतार में भी कोई शरीर था, तभी तो है। अभी शरीर बदलता रहता है, मैं तो वही हूँ। मैं माने आत्मा, वही आत्मा के साथ जब शरीर जुड़ता है, बस तभी उसमें ख्याल ये करना चाहिए, आत्मा के साथ शरीर जुड़ता है, शरीर के साथ आत्मा जुड़ जाती है, तब ख्याल ये करना चाहिए, आत्मा की वजह से शरीर में एनर्जी आती है। जो पावर है केवल आत्मा की ही पावर है। हमारा जीवन है आत्मा को लेकर के जीवन है, उसी को जीवन कहते हैं हम। तो ये शरीर बेटा 4 साल का था, उम्र 4 साल की थी, तब इसे गुरु के शरणों में माता पिता ने रख दिया, राजूलाल। तो उस समय गुरुदेव अपनी गोद में लेकर के बैठते थे और मैं गुरुदेव की दाढ़ी ऐसी ऐसी करता था, हंसता था, खेलता था। गुरुदेव जी तो महान थे बेटा। गांधी जी उनका दर्शन करने के लिए उस समय में आए थे। गांधी जी ने प्रार्थना की गुरुदेव को कि बाबा, आप इस आज़ादी की हमारी जो ये चल रही है, उस प्रक्रिया में आप पधारे तो अच्छा रहेगा। आज़ादी की ये प्रक्रिया को अधिक वेग मिलेगा। गुरुदेव ने कहा कि स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए आप कोशिश कर रहे हो, भारत के लिए अच्छी बात है। गांधी जी को कहा, हम भी आज़ादी की ही ये यहाँ सब प्रवृत्ति कर रहे हैं। आप भारत देशवासियों को आज़ाद बनाने की कोशिश करते हैं। हम जो है, लोगों का मन षड विकारों में फंसा हुआ है,
बंद हुआ है, उस विकारों से छुड़ाने की कोशिश करते, वो भी आज़ादी की कोशिश है। आपकी आज़ादी इस प्रकार की है, हमारी आज़ादी की प्रक्रिया इस प्रकार की है। और ये आज़ादी जिनको जब भी मिल जाएगी तो हमेशा के लिए सुख हो, शांति। सुख माने आनंद रूप में सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, सुख नहीं, क्योंकि सुख दुख द्वंद्व है, सुख के साथ दुख भी है। तो सुख दुख द्वंद्व को हटाते हैं, आनंद के साथ कोई द्वंद्व नहीं है। आनंद ईश्वर का रूप है, परम आनंद, परम शांति और ईश्वर के साथ उनका सानिध्य, एकरूपता मिलती है मन की आज़ादी प्राप्त करने से। वैसे गुरु थे, गांधी जी को सुनाया, फिर गांधी जी को बहुत अच्छा लगा। बाद में गांधी जी जब जाने लगे तो बाबा ने कहा, सेवाराम बाबू की बात है, सेवाराम बाबा, हमारे गुरुदेव सेवाराम बाबा और स्वामी आत्मानंद जी बाबा। तो जब जाने लगे, उनके साथ पंडित मदन मोहन मालविया जी भी थे। जब जाने लगे, नीचे गोनी पर बैठ गए थे गांधी जी और मालविया जी। बाबा भी ऐसे गोनी पर बैठते थे। जाने लगे तो फिर बाबा ने कहा, गांधी जी ठहरिए, ठहरिए। फिर बाबा ने कहा कि आप महात्मा तो है ही, और लोग भी महात्मा कहते, बराबर है, क्योंकि आप कुछ रखते नहीं, साधु जैसा जीवन जी रहे, तो महात्मा तो आप है ही। मेरा आपको ये कहना है कि भारत को आज़ादी जरूर मिलेगी, आपकी कोशिश तो बहुत है, तो अवश्य भारत को आज़ादी प्राप्त होगी। हमारे हृदय में ये बात, ये सच्चाई आ रही है कि आपको यश मिलेगा, देश को आज़ादी मिलेगी। तो आपको ये कहना है। महात्मा जी ने कहा, कहिए बाबा कहिए। तो बाबा ने कहा कि देखो, आज़ादी प्राप्त होने के बाद आपके पास, आपके सामने बहुत प्रलोभन आएगा। आपने आज़ादी दिलवाई देश को, प्रलोभन बहुत आएगा। तो मेरा ये कहना है कि उस समय भी आप महात्मा ही रहना, कुछ और नहीं बनना। अभी तो महात्मा है, उस समय भी आप महात्मा ही रहना, क्योंकि प्रलोभन इंसान को यहाँ से वहाँ ले जाता है। प्रलोभन इंसान को वहाँ से यूं गिरा देता है। प्रलोभन इंसान को बदल देता है, अच्छे अच्छे को। इसलिए आपको प्यार पूर्ण भाव से कह रहा हूँ कि आज़ादी के बाद आप महात्मा ही रहना और कुछ नहीं बनना। गांधी जी ने हाथ जोड़ करके कहा, बाबा आपकी जो राय है बहुत अमूल्य है, मैं हाथ जोड़ता हूँ, कबूल करता हूँ, और इस बात को मैं हमेशा याद रखूँगा। ये सेवाराम बाबा और स्वामी आत्मानंद जी, उनकी तस्वीर वहाँ लगी हुई है, बाद में वो तस्वीर भी ले लेना ताकि दर्शन हो सबको बेटा। तो सेवाराम बाबा त्यागी थे, उनके बारे में थोड़ा सा कह लेता हूँ। मेरे बाल्यावस्था में जो गुरु, उनकी बात, वो पैसे को, सिक्कों को, नोट को, सुवर्ण को, चांदी को छूते नहीं थे। सोना, चांदी, रुपया, पैसा, नोट जो भी, उनको छूते नहीं थे, अपने पास भी रखते नहीं थे, छूते भी नहीं थे, कभी छुआ नहीं, कभी जीवन में कभी। दो जोड़ा वस्त्र रखते थे, एक पहना हुआ, दूसरा बदलने के लिए वस्त्र, बस। गोनी पर बैठते थे नीचे, और नीचे जमीन पर वैसे ही गोनी आदि डालकर उस पर सोते थे।
और कमंडलू रखते थे हाथ में। काली तुमड़ी रहती है ना, काला नारियल रहता है जो माडागास्कर में होता है, अफ्रीका के पास। उनका काला कमंडल रहता है जो पहले के ज़माने में साधु लोग उसी का उपयोग करते थे, वो कमंडल जल पीने के लिए। अभी जैसा चल रहा है धातु का, ऐसा कुछ नहीं। बस सादा जीवन जीते थे और दिन भर अपने ध्यान भजन में, कोई बाह्य कार्यक्रम में कभी भी नहीं जाते थे। जैसे सामाजिक कार्यक्रम होता है ना, शादी वादी, ये कोई मिलावड़ा, कोई जाहिर कार्यक्रम नहीं। अपने भजन में, अपने ध्यान में, अपने चिंतन में, अपने अध्यात्म में हमेशा रहते थे। और सेवाराम बाबा वो बड़े गुरुजी थे, उनके शिष्य स्वामी आत्मानंद जी मेरे गुरु थे। वैसे दोनों मेरे गुरु थे, मगर हकीकत में उनके शिष्य जो थे स्वामी आत्मानंद जी, वो मेरे गुरु थे। दोनों साथ में रहते थे। स्वामी आत्मानंद जी का जीवन भी ऐसा ही था, साथ में रहते थे। राजूला में उनकी समाधि है। दोनों की समाधि जो है वो राजूला गांव में, अमरेली जिले में, सौराष्ट्र में है। और काफ़ी मैं वहाँ ही, तो उम्र है छोटे से 4 साल से, फिर बड़ी उम्र हुई तब तक मैं वहाँ ही रहा। स्वामी आत्मानंद जी मेरे गुरुदेव की एक बात कहता हूँ, उनको पेट में कैंसर हुआ था, पेट का। तो कुछ समय तो रहा वो, और डॉक्टरों ने कहा कि बाबा इसका ऑपरेशन कर डालेंगे, जो उनके शिष्य थे डॉक्टर लोग। बाबा ने कहा कोई आवश्यकता नहीं, जो है वो रहने दो। जैसे ठाकुर को, रामकृष्ण परमहंस बाबा को कैंसर था, उन्होंने कुछ नहीं किया, रहने दिया। तो बाबा ने कहा ये तो प्रारब्ध का है मिला हुआ, ये जन्म में प्रारब्ध को पूरा करना है, समाप्त करना है। दूसरे जन्म में इस प्रारब्ध को आगे नहीं बढ़ाना है, पूरा होने दो। मगर डॉक्टर शिष्यों ने कहा कि बाबा हमारी ऐसी इच्छा है, वो प्रारब्ध की बात आप जानो, हमसे देखा नहीं जाता, ऑपरेशन करके उसको हम दूर करें, ऐसे हमारी प्रार्थना है। तो बाबा ने कहा कि आपकी ऐसी इच्छा है, मेरी ऐसी इच्छा है कि पूरा ही करना चाहिए। फिर डॉक्टर लोग जो शिष्य थे, बड़े बड़े सर्जन आदि, वो बड़े बाबा के पास गए। उनके गुरुजी सेवाराम बाबा साथ में तो रहते थे, दोनों, कमरा अलग था। तो उनके पास जाकर उनको प्रार्थना की कि बाबा का ऑपरेशन हम करना चाहते हैं ताकि कैंसर दूर हो। तो बड़े बाबा ने कहा कि आत्मानंद जी बाबा की इच्छा नहीं है तो मत करो, उनकी इच्छा पहले जानो। डॉक्टरों ने कहा कि उनकी इच्छा तो नहीं है। डॉक्टरों ने कहा कि बाबा आप कहो, आपका आदेश मिलेगा तो बाबा हाँ कहेंगे। फिर बाबा ने स्वामी जी को बुलाया और कहा कि डॉक्टरों की इच्छा है कि ऑपरेशन करके इसको दूर करें, तो उसमें उनकी इच्छा को आप। तो कहा बाबा मुझे आपकी कृपा से अभी मुझे शरीर की आवश्यकता ही नहीं, शरीर जाए तो जाए, अभी क्या करना है, कार्य तो आपकी कृपा से पूरा हो गया, मेरा भजन साधना सब अति आनंद आनंद आनंद, बस अभी कुछ बाकी तो है नहीं, अभी आनंद लेना बाकी नहीं है, कुछ कोई कार्य बाकी नहीं है, कुछ सीखना बाकी नहीं है। 12 साल काशी में पढ़े थे बाबा और अध्ययन पूरा हुआ। फिर काशी में पंडितों के बीच, वो छोटी उम्र में, पंडित जी आत्मानंद जी बाबा की छोटी उम्र थी, तब दिग्विजय प्राप्त किया। काशी में पंडितों की सभा में दिग्विजय प्राप्त किया छोटी उम्र में। वहाँ से दिग्विजय प्राप्त करके फिर बाबा के पास आए। बाबा के पास आए तभी तो उनकी उम्र 5 साल की थी। कुछ समय बाबा ने अपने साथ रखे उनको,
बाद में काशी भेज दिया, बोले तुम्हें पढ़ने के लिए भेजता हूँ। तो काशी में 12 साल पढ़े और विद्वता पांडित्य से संपूर्ण। और काशी विश्वविद्यालय की स्थापना में पंडित जी स्वामी आत्मानंद जी बाबा का हिस्सा था। उन्होंने तो विश्वविद्यालय स्थापना की प्रेरणा दी मदन मोहन मालविया जी को, उनके मित्र थे वो, और तभी काशी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो बाबा काशी में पढ़े और दिग्विजय प्राप्त किया। बाद में यहाँ ये शिष्य तो थे 5 साल की उम्र में, फिर बाबा के साथ बाबा को प्रार्थना किया, कभी आपके साथ आपके चरणों में मुझे रखो। आपकी इच्छा थी तो मैंने वेदाभ्यास कर लिया, हो गया। फिर बाबा के साथ ही रहे। हाँ, फिर बाबा ने कहा कि ये जो ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर कहते हैं, तो बोले बाबा आप कहते हैं तो मैं करा लूँगा आपके आदेश के अनुसार, मगर मेरी एक शर्त है, उन लोगों के साथ है, डॉक्टरों के साथ। क्या शर्त है? वो कुछ सूंघाते, शीशी सूंघाते हैं और बधिर करते, शरीर को चेतना रहित करते हैं, बधिर बना देते, कुछ भान नहीं, अभान हो जाता है, फिर ऑपरेशन करते। तो मैं कहता हूँ कि ऑपरेशन करेंगे तो मुझे बधिर नहीं करना, बेहोश नहीं करना, मैं होश में रहूं और ऑपरेशन करे, ये मेरी शर्त है। डॉक्टरों ने कहा बाबा ऐसा नहीं हो सकता है, ये ऑपरेशन बड़ा है, यहाँ से यहाँ काटेंगे हम, यहाँ से यहाँ काटेंगे, पूरा पेट खोल देंगे। एक सुई लगती है तो सहन नहीं होता है, ये तो यहाँ से यहाँ, उस जमाने की बात है और यहाँ से यहाँ काटते। 70 साल पहले की बात है, 70 साल पहले की, 7-0 उस जमाने। बोले काटना पड़ेगा इतना, तो सहन नहीं होगा। तो आदमी जो है, पेशेंट जो है, वो प्राण जा सकते। बोले वही तो करना है, प्राण को छोड़ना कौन सी बड़ी बात है। डॉक्टर बोले हम इसलिए तो ऑपरेशन नहीं करेंगे बाबा, ऑपरेशन तो इसको ठीक करने के लिए करना है, और ऐसा सहन नहीं होता है, इतना दुख दर्द होता है, क्योंकि काटना है, फिर अंदर से काटना, अंदर से काटना, ये काटना, वो काटना, और कम से कम 5 घंटे तक ऑपरेशन चलेगा। इतनी देर तक ये सहन नहीं हो सकता। बाबा कहे फिर मत करो, मैं कहाँ बोलता हूँ। बोले बाबा करने दो। बाबा ने कहा ये मेरी बात स्वीकारो, फिर मेरी हाँ है। डॉक्टरों ने सोचा कि ठीक है, ऑपरेशन करने वाले तो हम ही हैं अंदर, और कोई बाहर वाले तो आने वाले नहीं है, हमें ही समझना है, गुरु की इच्छा है। ठीक है गुरु। तो अंदर ले गए, 5.5 घंटे ऑपरेशन चला। बाबा ने कहा बीच बीच में मैं प्रणव नाद करूँगा, तो आपको मालूम पड़ेगा कि मैं जिंदा हूँ, मर नहीं गया। और बिना शीशी सूंघाए बाबा ऐसे ही लेटे थे, और बीच बीच में बाबा बोलते थे। क्या बोलते थे? कोशिश करता बीच बीच में प्रणव नाद करते थे वो। डॉक्टर देखते थे बाबा ओम बोल रहे हैं, प्रणव बोल रहे, प्रणाम करके फिर ऑपरेशन। 5.5 घंटे ऑपरेशन। बाबा ने एक बार भी ऊ आ ऐसा नहीं किया। जब बोलते थे प्रणव, वो भी बड़ी शांति से, जैसे हमें ध्यान में बैठना है या ध्यान से उठ रहे हैं और प्रणव नाद करते, उस तरह से बाबा प्रणव नाद शांति से करते रहे। 5.5 घंटे ऑपरेशन चले। स्वामी आत्मानंद जी मेरे गुरुदेव, तब मेरी उम्र इस शरीर की 4 साल की थी, उनकी गोद में बैठते थे। बाबा ने जूठा दूध अपना पिला के गुरु दीक्षा दिया। बाद में गुरु दीक्षा दिया
पहले गोद में बिठाया, अपना जूठा दूध पिलाया और फिर मेरी माँ को कहा, मेरी माता जी को, कि आज से ये बच्चा हमारा है। माँ हंसने लगी, माँ ने हाथ छोड़ा। माँ छोटी थी ना उस समय, तो माँ से रहा नहीं गया, तो माँ ने बाबा को पूछा, बाबा आपने कहा कि बच्चा आज से हमारा है, मैंने बच्चे को आपके पास छोड़ के जाना है। बाबा हंसने लगे, नहीं, ये 4 साल के बच्चे को हम कैसे संभालेंगे, बेटी बच्चा तो तेरे पास रहेगा, मगर ये बच्चा हमारा ही बन जाएगा, भले तेरे साथ रहे कहीं भी, मगर वो हमारा बन के रहेगा। वो माँ ने मुझे कहा, पिताजी ने मुझे कहा, तब मुझे बराबर ये बात की स्मृति बार बार आती है कि बाबा ने कहा वो सही है। अभी इतनी उम्र हुई, मैं बाबा का ही हूँ, मेरे गुरुदेव का, और जीवन उन्हीं के मार्ग पर जीवन जी रहा हूँ, उन्हीं के सिद्धांत पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। उनके बताए मार्ग जो है उसी को पकड़ के चलने की कोशिश करता हूँ। और कभी कभी दिल में मन है, इधर उधर जब मन है ना, वायु से भी ज़्यादा तेज चंचल है, कभी इधर उधर भागने की कोशिश करता है, तो बाबा को याद करता हूँ कि हे मंजी भाई, तेरा बाप अभी है, तेरा बाप माने मेरे बाबा स्वामी आत्मानंद जी, सेवाराम बाबा, मस्तराम बाबा है। देख, तो मन उसको देखता है। फिर बेटा मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं, मैं सच्चाई बता रहा हूँ भगवान के सामने। मन शांत हो जाता है, ठिकाने पे आ जाता है, बाबा की बात सुन के ठिकाने पे आ जाता है। हाँ, तो वैसे बाबा ने 4 साल की उम्र से कहा कि बेटा तुझे कौन अच्छे लगते हैं। मैं बोला कौन अच्छे लगते हैं, माने आप अच्छे लगते हैं, मेरी माँ अच्छी लगती है। तब मैं मेरी माँ को बा बोलता था, बा। पिताजी को बापूजी बोलता था, पिताजी बापू। मेरी बा अच्छी लगती है, मेरे बापूजी अच्छे लगते हैं, आप बाबा अच्छे लगते हैं, और आपके बाबा, मेरे भी बाबा, आपके गुरु, तो मेरे भी गुरु सेवाराम बाबा अच्छे लगते हैं। हाँ, बोले वो तो है, वो तो है। ये आश्रम अच्छा लगता है आपका, सीधा सादा आश्रम था, पेड़ बेड़ सब जंगल जैसा था। वहाँ बाजू में से नदी पसार हो रही थी। कोई बंगला बिल्डिंग नहीं बनाया था, झोपड़ी थी, 2 झोपड़ी, उसमें दोनों बाबा रहते थे। मैंने कहा ये आश्रम, बंगला नहीं था, बिल्डिंग नहीं था, साधन सुविधा नहीं थी, पानी का मटका पड़ा रहता था, भिक्षा ला के खाते थे बाबा, एक टाइम भोजन करते थे। बाबा वो कैसे मालूम है, तुम्हारे प्रश्न का जवाब अभी बाकी है। पहले मैं बाबा की मेरे गुरुदेव की पूर्व भूमिका तो तुम्हें कहनी चाहिए ना। सीधा मैं कहने लगूं साधना साधना क्या साधना, गुरुदेव की कुछ बात तो होनी चाहिए, वो पहले कहना चाहता, बाद में तुम्हारे प्रश्न का जवाब चलेगा ना। पेशेंस है, धैर्य है, जहाँ धैर्य है, जहाँ शांति है, जहाँ एकाग्रता, वहाँ कुछ प्राप्ति हो सकती है। आज तुम क्यों मुझे पूछ रहे हो, कुछ समझना है तुम्हें बेटा, इसलिए पूछ रहे, तो तुम्हें धैर्य शांति दो चाहिए। क्या चाहिए, धैर्य, एकाग्रता। फिर से बोलो, धैर्य, शांति, ठीक कहता हूँ। तो बाबा गुरुदेव
सेवाराम बाबा अपने आश्रम में, अपने स्थिति में, भजन में, ध्यान में, अपने चिंतन में, अपने में, अपने में, अपने में, अपने में माने शरीर में नहीं, अपने में माने अपने में, आत्मा में रममान, वो अपने में आत्मा में रममान रहते थे पूरा दिन पूरी रात, और भिक्षा करते थे। हाथ से, सन्यासी थे, हाथ से नहीं बनाते, भिक्षा करते। भिक्षा में जो आया, भिक्षा में जो आया, ऐसे गृहस्थों के यहाँ भिक्षा करते थे जो साफ सुथरे रहते थे, पवित्र रहते थे, जो आश्रम में आते थे, वैसे वहाँ से और सीधी सादी भिक्षा लेते थे वो। और जो भिक्षा मिली, अगर किसी ने लड्डू दे दिया, किसी ने मिठाई दे दिया, किसी ने भजिया दे दिया, किसी ने ढोकला दे दिया, मान लो। तो कहते थे ज़्यादा मिठाई, ज़्यादा जीभ को अच्छा लगे वैसा नहीं देना, सीधा सादा भिक्षा में दो। फिर भी बोले बाबा करके दे दिया, तो जो अपना खप्पर रहता है ना, भिक्षा पात्र काला तुमड़ी, उसमें भिक्षा ले लिया, तो उसको फिर झोली में रख दिया, झोली खभे पे, और फिर चल बसे। वहाँ बैठते नहीं थे, जहाँ भिक्षा लेने जाते थे घर में खड़े रहते थे, भिक्षा मिल गई तुरंत वहाँ से रवाना आश्रम की ओर। तो 1 किलोमीटर गांव से वो दूर था आश्रम, राजूला में। चल के, फिर जंगल ही जंगल था पूरा, उस चल के बीच अपने आश्रम के पास से नदी पसार होती थी। इसमें उस समय इतना इतना पानी रहता था, तो बाबा नदी में से पसार होके जो भिक्षा झोली में ली है ना, भिक्षा पात्र झोली में रखा है, बाबा ने कप पर रखा है। सुनो, उसको ऐसे नदी में डालते थे एक बार, ओ नदी के अंदर डालते थे, अंदर खप्पर है, भिक्षा का पात्र, अंदर भिक्षा है, झोली लेकर दूसरी बार अंदर तो पानी भर जाएगा क्योंकि अंदर डाला, अंदर दाल है, चावल है, रोटी है, सब्जी है, या समझो लड्डू है, या समझो खीर है, या समझो दूध पाक है, या समझो ढोकला है, जो भी है, एक ही पात्र में सब चीज है, दूसरा पात्र नहीं। एक पात्र में सब लेते थे बाबा। मान लो मिठाई है, नमकीन है, जो भी है, फिर से पूरा पानी, ऐसे 7 बार बाबा भिक्षा पात्र की झोली को नदी के जल में डालते थे, 7 बार डाल के ओम बोल के फिर लेते थे, अंदर पानी भर जाता 7 बार। वो भिक्षा बाबा आश्रम में लाते थे, गुरुदेव को अर्पण करते थे। गुरुदेव को जो चाहिए वो ले लेते थे उसमें से। फिर बाहर स्वामी आत्मानंद जी जो भिक्षा लेकर आए, उनको दोनों गुरु शिष्य वो भिक्षा ग्रहण करते थे। उस प्रकार की भिक्षा लेते थे रोज एक टाइम। रात को दूध लिया, दूध पी के सो गए, या फल मिला तो एक फल खा के सो गए, दूध मिला तो दूध पीकर सो गए, बस। ऐसे सन्यासी जीवन जीते थे। भिक्षा किस प्रकार से लेते थे ये समझना और उसका चिंतन करना। कैसे महात्मा होते थे, कैसे सन्यासी होते, कैसा जीवन त्यागमय, अनासक्त, और सभी गीता में कहा ना, स्वाद आदि सभी विषयों से पर जीवन जीते थे। 2 जोड़ा वस्त्र, एक पहना एक दूसरा, बस, तीसरा नहीं। गोनी पर सोना, गोनी पर बैठना, झोपड़ी में रहना। तो फिर भोजन करते थे।
ऐसे स्वामी आत्मानंद जी पंडित जी मेरे गुरुदेव। तो बचपन में मुझे पूछा तुझे कौन पसंद है, मैंने कहा आप पसंद है, बाबा पसंद है, गुरुदेव आपके, मेरी मेरी माता, मेरे पिताजी, बापूजी मेरे पिताजी, बापूजी बोलता था, सब पसंद है, ये आश्रम पसंद है, बस मुझे सब पसंद है, सभी लोग पसंद है। बोले वो तो बराबर है। भगवान तुझे मालूम है ना, भगवान, भगवान तो भगवान कौन पसंद है, मैं बोला कृष्ण। बोले राम, कृष्ण, शंकर, हनुमान, गणपति, दत्त, माता जी। तो मैंने कहा कृष्ण पसंद है। तो बाबा ने कहा ले ये कृष्ण की तस्वीर देता हूँ तुझे, ये सामने रखना और ये मंत्र जाप करना। कान में बाबा ने दिया मंत्र, ये जाप करना, और ये माला तो मैं, बाबा कितना कितना करना बाबा, कितना करना बाबा। तो बाबा बोले ये एक माला पूरी होती 108 की, हाँ तो बेटा वैसी रोज 11 माला करना। 4 साल के बच्चे को बाबा बोले जो हुआ वो बोल रहा हूँ, 4 साल के बच्चे को बोले बाबा कि 11 माला करना। काफी समझ जाता था उसमें। 11 माला की सुबह उठ के ध्यान करना। बाबा ध्यान कैसे करना, तो बाबा बताते थे ऐसा आसन करना, सिद्धासन करके बाबा बैठते थे, फिर हाथ को ऐसे नीचे, दायां हाथ ऊपर बायां हाथ, और ऐसे बैठे सीधे, यूं झुकना नहीं, यूं नहीं, ऐसा सीधा बैठना, सिद्धासन करके हाथ ऐसा ऐसा, या तो ये ज्ञान मुद्रा, ये उंगली और अंगूठा ऐसा करके ही सीधा, फिर ये घुटने पर रखा है, ये करके ध्यान में बैठना। सुबह बाबा कभी बैठो, बोले सुबह स्नान कर लेना, स्नान करके ध्यान में बैठ जाना। कितने बजे बैठो, 4 बजे। तो 4 बजे तो स्नान हो जाना चाहिए, 4 बजे 4 साल के बच्चे का स्नान होना चाहिए, और फिर ध्यान में बैठना। एक आसन दिया, एक गोनी दिया बाबा ने, एक गोनी पर बैठ जाना। तो बाबा ने कहा थोड़े दिन कोशिश किया, 4 बजे उठ नहीं पाता था, 4 बजे बैठ नहीं पाता था। 2-4 दिन के बाद बाबा पूछ लेते थे तो कहता नहीं हुआ। फिर बाबा समझाते थे बच्चे को, बेटा बैठना चाहिए ना। फिर भगवान नाराज होते हैं, गुरु नाराज होते हैं, बैठना चाहिए। तो बाबा ने कहा तो बच्चे को दिल में ये बात बस गई। बाबा ने कहा बाबा नाराज होंगे, भगवान भी नाराज होंगे, तो बच्चा बस 4-5 दिन के बाद तो फिर सोच लिया कि बाबा ने कहा है ना, वो नाराज नहीं होनी चाहिए, बाबा है। 4 बजे के पहले स्नान हुआ, 4 बजे बाबा ने जो गोनी दी उस गोनी पर बैठ गया। 4 बजे से ध्यान, ध्यान के बाद जाप। बाबा ने आगे कार्यक्रम बताया, बेटा ध्यान के बाद जाप करना, और फिर उसके बाद गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना, भागवत पढ़ना। गीता, रामायण, भागवत। 4 साल के बच्चे को पढ़ने को आता नहीं। बाबा पढ़ने को तो नहीं आता, तो तेरी बुआ है ना, तेरी माँ है ना, वो पढ़ेगी तू सुनेगा। तो मैं तो बुआ जी के साथ रहा 4 साल से। माता पिता ने बुआ जी के पास रख दिया, क्योंकि बुआ जी बाल विधवा थी। बुआ जी की शादी हुई, बाद में 6 मास तक वो ससुराल रही पति के साथ। 6 मास के बाद उनके पतिदेव सिधार गए, चले गए, उनकी मृत्यु हो गई।
6 मास में मेरी बुआ जी विधवा हो गई, पूरा जीवन वैधव्य और साधु जीवन जी, सफ़ेद वस्त्र पहनने लगी। 6 मास में विधवा हो गई, बाद में युवावस्था में सफ़ेद साड़ी धारण कर लिया और पूरा जीवन साधु जीवन जिया। वो भी बाबा की शिष्या थी राजूला में। तो उनको कोई बच्चा नहीं था, उनके पास कोई नहीं थे दूसरे, तो माता पिता ने उनके पास रख दिया, बुआ जी के पास बच्चे को। और बुआ जी तो बेचारी 6 मास में विधवा हो गई, उनका जीवन साधु जीवन बिल्कुल। तो वो भी सुबह में ध्यान करती थी, जप करती थी, गीता रामायण भागवत पढ़ती थी और मुझे सुनाती थी रोज। आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा रोज भागवत गीता रामायण सुनता था। 4 साल की उम्र से सुबह ध्यान, बाद में जप, 11 माला रोज, फिर गीता रामायण भागवत सुनने का। दिन में पूरे दिन फिर कुछ ना कुछ सत्संग तो चलता ही रहता था, क्योंकि गृहस्थाश्रम तो वहाँ था ही नहीं। बुआ जी अकेली थी, विधवा थी और ईश्वरमय जीवन था, तो वही दिन भर सत्संग चलता था। पूछती रहती थी बुआ जी, तूने क्या किया? मैंने कहा भगवान को मैंने पुष्प, भगवान के पास पुष्प रखा। तो बोले इधर लाओ पुष्प को। बुआ जी कहती थी ये कैसा है पुष्प? सुंदर है, अच्छी सुवास आ रही, सुंदर कलर है, कोमल है। बोले सुवास आती है, ये कोमल है और इसमें सुंदर रंग है, और कुछ है? कुछ दिखता तो नहीं, बस ये है। बोले इसमें और भी है, कोमल है, सुंदर है, सुवास है, सुंदर रंग है, और भी इसमें है बुआ जी को। बोले क्या है? इसमें शहद है। हाँ, शहद तो खाता है ना, तेरे को शहद देती है ना? हाँ, शहद है, दिखता तो नहीं बुआ जी। हाँ, बोले उसमें जो मधुमक्खी रहती है ना, उस पर बैठ के उसको लेती है, पुष्प को बिगाड़ती नहीं है, पुष्प को खराब नहीं करती है, पुष्प को ऐसा ही रहने देती है और शहद ले लेती है। पूरा शहद नहीं लेती है, रखती है इसमें, कुछ लेती है, कुछ तो रखती। और हम जीवन में जो भी हाथ में आया ना, उसमें से सब ले लेते, रहने देते नहीं। कोई इंसान हाथ में आया तो उनका सब कुछ लेने की कोशिश करते। धरती माँ हाथ में आई तो धरती में से सब कुछ निकालने की कोशिश करते। जो भी हाथ में आया पूरा उसमें से ले लेते, कुछ रहने देते नहीं। और ये भी मधुमक्षिका लेती है, रहने देती। हम पेड़ पर से पुष्प लेते हैं, कुछ रहने देंगे तो पेड़ की सुंदरता कितनी बनी रहेगी। सभी पुष्प ले लेंगे, पेड़ बेचारा देखेगा मेरे सभी पुष्प ले लिए, सभी फल ले लिए। पेड़ कुछ नहीं कहेगा, मालिक भी देखेगा, पेड़ कुछ बोलेगा नहीं, मगर ऐसा नहीं। लो, रहने भी दो, पूरा निचोड़ो मत। हाँ तो बुआ जी के इसमें शहद तो रंग है, रूप है, सुगंध है, कोमलता है, और फूल इतना बड़ा है फिर भी हल्का है। फूल जैसे रहो। गुरुजन कहते थे, बुआ जी कहते थे, माता पिता, कि फूल जैसे रहो, हल्के हल्के रहो, भारी भड़कम मत बनो। जीवन जीना है और ईश्वर को प्राप्त करना है, तो बेटे भारी भड़कम मत बनो। ऐसे बच्चे जैसे रहो, बच्चे भी ऐसे ही रहते हैं ना।
और शहद भी है, मीठापन भी अंदर है, भीतर में भरा हुआ है। मीठापन लेकर के जीवन जीवन है। बोले मेरे को सत्य बोलने की आदत है, मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ। किसी को कुछ कहना है तो मैं उसको सुना देता हूँ, कह देता हूँ, सत्य कह देता हूँ। हाँ, सत्य कटु रहता है, क्या करेंगे, सत्य कहना। संतों का मानना कुछ भिन्न है, इनका कहना कुछ भिन्न है, इनका कहना कुछ भिन्न है। सत्य कटु नहीं है, सत्य सत्य है। सत्य कटु नहीं हो सकता, सत्य मीठा नहीं हो सकता। कटुता से मीठपना से जो पर है वो सत्य है। कृष्ण ने गीता कही अर्जुन को तो क्या मीठा मीठा कहा कुछ, या कुछ कड़वा कड़वा कहा? गीता तो गीता है, वो सत्य है। आज भी पढ़ो ना। श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूल मदं शाक। कितनी सुंदर मीठा, जो हम लोग कहते हैं मीठा मीठा मीठा, ऐसा मीठा नहीं चाहिए। हम लोग कहते कटु कटु, नहीं, गीता वो मीठा मीठा नहीं है, वो कटु कटु नहीं है। गीता सत्य है, तो सत्य की परिभाषा निराली है। वो कैसे समझेंगे? जब आप सत्य बोलेंगे, सत्य का चिंतन करेंगे, सत्य का सहवास करेंगे, सत्य के निकट जाएंगे, सत्य को यहाँ धारण करेंगे, सिर्फ यहाँ नहीं। हाँ, मैं सच्चा बोलता हूँ, अंदर कुछ अलग है। बोलना अलग, सोचना अलग, करना अलग। सत्य की व्याख्या ये है कि जो बोलना है, जो सोचना है, वही बोलना है, वही करना है। और वो कटुता नहीं, उसमें मीठा मीठा कुछ उससे ले लेना, इसलिए मीठा, वो मीठा नहीं। सत्य सत्य सत्य। ये जैसे हवा है, हवा नेचुरल, ये पंखे की हवा नहीं। हवा है। जैसा आसमान सत्य है, हवा है, अग्नि है, धरती माँ है, जल देवता वरुण सरिता बह रही है, उनका जल शुद्ध। सत्य वैसा है, उसको समझना कठिन है, कोशिश करना। तो बुआ जी और गुरु जी पूछते थे फूल में क्या है बेटा, बार बार। वहाँ गुरु जी भी पूछते थे बेटा। जब फूल ला करके उनके चरणों में, गुरु के चरणों में रोज जाता था, रोज आश्रम में रोज जाना। एक दिन भी ऐसा नहीं कि नहीं गया, रोज। 4 साल की उम्र है, पहले गुरु जाके प्रणाम और पुष्प चरण में रखता। तो गुरुदेव पुष्प लेकर के मुझे यहाँ रखते थे। सुहास है, सुंदर है, रंग है, कोमल है, हल्का फुल्का, हल्का फूल, हल्का फुल्का फूल, हल्का फुल्का, हाँ है, शहद है। ऐसा बनो, ऐसा बनो। अगर व्यक्ति ऐसी बन जाएगी तो फरियाद कहाँ, तकरार कहाँ, झगड़ा कहाँ, ये कहाँ, कुछ नहीं। लोग कभी कभी पूछते हैं कि आज इतनी लोगों में ये सब चल रहा है, इतना झगड़ा फसाद कटुता, हा, भाई भाई, बहन बहन, माता पिता के साथ, ससुराल में, पति पत्नी के बीच में, आहा, क्या कारण है? मुझे तो लगता है कि हमें इसको ख्याल में रखना चाहिए। अगर ऐसा बनने की हम कोशिश करेंगे फिर क्या रहेगा?
फिर क्या झगड़ा, क्या फसाद, हमें ये बनने की कोशिश। छोटा बच्चा है, शिशु, जो माँ का स्तनपान करता है, उनके पास है कुछ झगड़ा फसाद या कुछ तेरी मेरी, ऐसा कुछ है? क्यों? वो ये है, तो ये तो वो दुश्मन को भी शिशु प्रिय लगता है। सांप भी उसको काटेगा नहीं, जहरीला कोबरा होगा ना, शिशु को नहीं काटेगा, नहीं काटेगा। सांप सबको प्रिय लगता है, वो ये है। अगर इंसान ये बनने की कोशिश करे, बच्चा बनने की कोशिश करे, हम लोग बड़े 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 बनने की कोशिश करते हैं ना, यही तकलीफ है। हम संत लोगों की यही रीत है, तभी तो वो संत है। संत लोग नरसिंह मेहता, मीराबाई, संत कबीर, संत तुलसीदास, ठाकुर बाबा रामकृष्ण परमहंस, एकनाथ महाराज, तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, नामदेव महाराज, सावता माली, हाँ कितने संत, कितना नाम लो मैं। जो संत है वही, वो सभी सेवाराम बाबा गुरुजन, सेवाराम बाबा, स्वामी आत्मानंद, मस्तराम बाबा, ये सभी वही हो गए, ये हो गए, और वो हो गए छोटे बच्चे, हो गए छोटे बच्चे। बाबा हंसते रहते थे, हंसते रहते थे, छोटे बच्चे हो गए थे, इसलिए वे सबको प्यारे लगते थे। सबको 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 प्यारे लगते, ईश्वर को भी प्यारे लगते थे। जो ईश्वर के प्यारे बन जावे ना, वो सबके प्यारे हो सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, जगत के प्यारे होने की कोशिश हम करते हैं, जगत को प्रिय होने की कोशिश करते हैं, जगत के लाडले बनने की कोशिश हम करते हैं। समझ समझ की बात है मेरी तो। हाँ, मेरी सोच तो ऐसी है सीधी सादी, कि हमें जगत के लाडले बनने की कोशिश नहीं करना। उनके चरणों का प्यार प्राप्त करने की कोशिश करो, काम पूरा हो जाएगा। उनके चरणों का प्यार प्राप्त करो ना, बाकी खटपट छोड़ दो ना। जीवन जियो, नौकरी करते हो नौकरी करे, व्यवसाय करते हो व्यवसाय करे, मजदूरी करते हो मजदूरी करे, खेती काम करते हो खेती काम करे, खड्डा खोदने का काम करते खड्डा खोदे, जमीन में, दूसरों के लिए नहीं। मकान के लिए खड्डा खोदना पड़े, किसी को गिराने के लिए खड्डा ना खोदे, और कुआं खोदे, किसी को गिराना डुबाने के लिए नहीं, अंदर जल आवे और लोगों को सुख मिले। जो करते हो करते रहो, कर्म करना दोष नहीं है, कर्म करना दोष नहीं है, ईश्वर के विमुख जाना दोष है। ईश्वर के विमुख जाएंगे ना तो सभी दोष आएंगे, ईश्वर के पास जाएंगे ना सभी दोष भाग जाएंगे, क्योंकि भगवान के पास तो दोष रह नहीं सकते। तो हमें दोषों को भगाने की कोशिश करते, ठीक है, समझ समझ की बात है, दोषों को भगाने की कोशिश करते, ठीक है, गुणों को प्राप्त करने की कोशिश करते, ठीक है। ज़्यादा ठीक तो ये है कि ईश्वर के पास पहुंचने की कोशिश करो, ओ बस
जैसे माँ की गोद में बच्चा आएगा तो कोई डर नहीं रहेगा कि वो सताता है, वो मारता है, वो उसको तकलीफ देता है छोटे बच्चे को। माँ की गोद में आके बैठ गया, सो गया, हो गया। उसको वो जो मारता है, वो डराता है, वो भगाता है, वो सताता है, उसके पीछे क्यों जाना, उसके पीछे लकड़ी लेके क्यों दौड़ना, उसको गाली क्यों देना। माँ की गोद में आके बैठ जाओ ना, माँ का चरण पकड़ लो ना, बात खत्म। कोई बच्चा सताने को नहीं आएगा। ये माँ के पास, ये बाप के पास बैठ जाओ ना, वहाँ जाना सीखो ना, संतों के द्वारा, गुरु के पास। हो गया, दोष अपने आप भाग जाएगा। गुण को पकड़ने के लिए कोशिश क्यों करते हो, मारे मारे ये गुण पकड़ो, ये गुण पकड़ो। यहाँ बैठेंगे, यहाँ आएंगे, गुण अपने आप आ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कौन से गुण कहाँ आके बैठा है। सूरज से दूर जाएंगे तो अंधेरा घेर लेंगे, और सूरज के सामने आने की कोशिश, सिर्फ कोशिश, सामने आना तो दूसरी बात हो गई। सूरज के सामने आने की, यहाँ सूरज है खिड़की में दिख रहे हैं, उधर से उस कमरे से इस कमरे में आ जाओ, सूरज तो है, सामने आने की कोशिश करो, उजाला उजाला। अंधेरा बोलेगा नहीं कि मैं जाता हूँ, मैं भागता हूँ। या अंधेरे को फिर भागने की या भगाने की कोशिश करने की क्या आवश्यकता है। केवल सूरज के सामने ईश्वर के पास जाने की कोशिश करो। बोले कैसे जाए, गुरु जो बतावे वैसे जाओ, अपनी सोची हुई बात को नहीं, गुरु की हुई बात, कही हुई बात, बताई हुई बात, उस अनुसार ईश्वर के पास जाया जाता है। तो उनके पास आओ, बात खत्म होगी। गुण को लाना, नवगुण को छोड़ना, अरे ये खटपट कौन करे भाई, मुझे मालूम नहीं, ऐसा नहीं पूछना। ये गुण को कैसे लाना, नवगुण को कैसे छोड़ना, ये अपने को कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं तो बच्चा हूँ, छोटा सा गुरुदेव का, बाबा का बच्चा हूँ। अपने को ये मालूम, अपने को बस इतना ही मालूम है, ये बनना, ये बनेगा ने, तू ये फूल बनेगा तो एक दिन फूल वहाँ जाएगा, अगर तू पत्थर बनेगा तो एक दिन इधर से उधर जाएगा। मंदिर में कोई पत्थर नहीं रखते, अगर तू पत्थर बना तो यहाँ से उठा के उसको फेंक देंगे बाहर, तो तू बाहर फेंका जाएगा। अगर पत्थर बनेगा, कठिन बनेगा, कठोर बनेगा, तो अगर तू फूल बनेगा, आज नहीं तो कल ईश्वर के चरण में जाएगा। तू फल बनेगा, फल, आज नहीं तो कल प्रभु के चरणों में जाएगा। तू जल बनेगा, जल, जल, आज नहीं तो कल भगवान के पास जाएगा। बड़े बड़े संत महात्मा भी, तू जल बनेगा तो तुझे ऐसे लेंगे, यहाँ चढ़ाएंगे। जल बनेगा तो भगवान शिव जी के सर पे भी जाएगा, गंगा, और शिव जी अहो निश जो है गंगा की धारा लेते रहेंगे, गंगा चरण में आएगी भगवान के, और गंगा जल बनेगा तो गंगा भी बन सकता, यमुना भी बन सकता, ईश्वर के चरण में रह सकता। ईश्वर के सर पे नहीं जाना है, गंगा बन के ईश्वर के, यमुना बन के ईश्वर के, नर्मदा बन के ईश्वर के, मगर कुछ तो बनो। अगर मिट्टी बन जाओ, मिट्टी मिट्टी मिट्टी, तो मिट्टी बन जाएगा नहीं, तो भी काम बन जाएगा। हाँ, राम जी जब अवध से गए ना, अवध से गए ना,
वनवासी के वस्त्र पहन लिए, जटा बना ली और अवध को छोड़ा। छोड़ने के पहले राम जी ने अवध की मिट्टी को ले ली, अपनी झोली में रख दी। झोली को यूं रख दिया, झोली को यूं रख दिया, झोली को यूं, और अपने पास संभाल के रखी। तो राम जी जरूर एक दिन तो उठाएंगे और मिट्टी बन जाएगा तो तेरे पर राम जी का चरण जरूर आएगा, कृष्ण के चरण आएगा, दत्त का आएगा, हनुमान का आएगा, गणपति का आएगा, जगदम्बा का चरण तेरे पर आएगा। मिट्टी बनेगा तो भी ठीक है, जल बनेगा तो भी ठीक है, अग्नि बनेगा, ज्योत बनेगा, ज्योत अग्नि। हाँ, किसी को उजाला देगा। घर में अंधेरा है ना, छोटी सी ज्योत आई, बस शांति। बोले अंधेरा चला गया, रात है क्या करें, तो दिया जलाया। अभी लाइट है ना, इसलिए लोगों को पता नहीं कि ज्योत क्या है। ये लाइट आ गई, बिजली आ गई ना, इसलिए पता नहीं कि ज्योत क्या है। छोटा दिया जलाया। हाँ, हम लोग छोटे थे तभी गांव में ये बिजली नहीं थी, गांव में बिजली नहीं थी। तुम सोचेगा कि बाबा को पूछा, वो जवाब ही नहीं दिया। साधना 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 है, तुम समझ लो साधना अभी क्या है। मैं तो हाँ अपनी 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 बात बताए जा रहा हूँ, जो गुरुजन ने बाबा ने कहा बताए। साधना क्या है, इसमें से जो तुम्हें ढूंढना है बेटे ढूंढ लो। अपने को क्या मालूम साधना, अपने को गुरु की कृपा से सिर्फ इतना मालूम है, गुरु का बन जाना, ईश्वर का बन जाना, ये बन जाना, मिट्टी बन जाना, जल बन जाना, छोटा सा दिया बन जाना। वो सूरज के समान नहीं है, छोटा दिया एक झोपड़ी को प्रकाशित करता है, एक कमरे को प्रकाशित करता है। एक झोपड़ी में प्रकाश दिया ना, किसी के जीवन में इतना भी प्रकाश दो ना, इतना कितना, छोटे से छोटा बताऊं दिया, कहूं अभी बता तो नहीं सकता, कह सकता हूं। छोटा से छोटा दिया कहूं, जुगनू। जुगनू से छोटा दिया नहीं मिलेगा। जो जुगनू उड़ते रहते हैं, बारिश के बारिश के समय में जुगनू जब पतंगा जुगनू आगिया जब उड़ता है लाइट होती है। अगर बिल्कुल अंधेरा है ना, वहाँ एक भी जुगनू मिल जाएगा ना, तो हाँ कुछ तो दिखा, अरे यहाँ मंदिर है, अरे यहाँ कुछ सामान है। एक जुगनू से काम बन जाए। जुगनू बनो ना, सूरज बनना तो अपना काम नहीं मेरे प्यारे, जुगनू तो बन सकते हो। जुगनू तो छोटा जंतु है, छोटा जंतु सही भले रहा, मगर जुगनू है, उसमें प्रकाश है। तेरे साथ आत्मा का प्रकाश है। ईश्वर ने तुम्हें आत्म प्रकाश दिया है। आत्म प्रकाश दिया है, वो दिया है। आत्म प्रकाश जो दिया है, आत्म प्रकाश जो मालिक ने दिया है, वह दिया है। समझे क्या? मालिक ने जो हमें आत्म प्रकाश दिया है, वह दिया है। समझे अभी क्या है वह? आत्म प्रकाश मालिक ने जो दिया है, वह दिया है, ज्योत है, वो आपके साथ है। उसको भूल करके अंधेरे में भटक रहे हो और बोलते हो साधना साधना साधना, खाक साधना। ये सब समझो ना। साधना जो है आपको जो करनी है, आपके गुरु ने बताया वो करो, मगर मेरी बात तो सीधी सादी है कि मालिक ने जो दिया है वह दिया है, उसको देखो ना,
उसको समझो ना, उस समय रहो ना। ये हाड़ चाम में क्यों जीते हो? हम हड्डी में जीते हैं, हम चमड़ी में जीते हैं, हम सुंदरता देखते हैं, हाँ? गोरा दिखते हैं, चमड़ी दिखते हैं, हड्डी दिखते हैं, उसी में उसी से प्यार करते हैं। मगर इसको जिंदा रखने वाले, इसको चोले को, शरीर को चलाने वाले, इसको खाना पीना सुनना बोलना, आहा पूरा जीवन जो देने वाले हैं, आत्म ज्योत, उसी में रहना सीखो ना। गुरुजन वही तो कहते हैं, संत लोग वही तो कहते हैं। क्या साधना साधना साधना, ये सब करना साधना नहीं। भगवान को पुष्प लगाया, भगवान को भोग लगाया, भगवान को जल लगाया, भगवान को जो भोजन पदार्थ फल लगाया, ये सब करना ही साधना है क्या? लोग करते हैं ऐसा। ये सब करने के बाद फिर उस कमरे में गए, खटपट शुरू हो गई है, किसको क्या करना, किसका क्या करना, किसी को गिराना, किसी को शुरू कर देते। बोले साधना करता हूँ मैं साधना करती हूँ। क्या करते हो? 11 माला किया। एक बहन ने कहा तुमने 11 माला की, मैं रोज 50 माला करती हूँ। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, मैंने कहा। तो एक भाई ने कहा मैं रोज 100 माला करता हूँ। अच्छी बात है, 11 माला करो, 50 माला करो, 100 माला करो, मगर 2 आदमी का दिल दुखाना, एक व्यक्ति का दिल तोड़ देना, किसी ही को किसी की बुराई करना, किसी की बुराई सुनना, किसी के लिए कुछ बुरा सोचना, उसको मौका मिले तो कर दो। ये 100 माला किया, क्या फायदा, क्या लाभ है? केवल माला करना साधना नहीं, केवल पुष्प चढ़ाना साधना नहीं। साधन तो ये है कि मन को ठिकाने लाना ही मेरी समझ में साधना है। क्या? ये तो बोलना पड़ेगा, ये तो बोलना, जो बेटा मैं कहता हूँ बोलो। मन को, अपने मन को, अपने मन को, अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को, अपने हृदय को ठिकाने लाना। कौन सा ठिकाना? कौन सा ठिकाना? आत्मदेव बैठे हैं, आत्मराम बैठे हैं, वहां लाना, वहां लाना ही साधना है। गुरुदेव के चरण में, शरण में मन को लाना ही साधना है। ईश्वर के अनुरागी बन जाना, उनका प्यार प्राप्त करना ही साधना है। बैठे बैठे माला घुमा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। हरिओम तत्सत जय गुरु, हम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत जय गुरु, हरिओम तत्सत जय गुरु। ओम भूर्भुवस्सुवं तत्सदितं भर्गो ओम भूर्भुवस्सुवं तत्सदितं भर्गो जीवन प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवं तत्सदितं भर्गो जीवन प्रचोदयात्। मुझे तो हंसी आती है, बोलते साधना करता हूँ मैं साधना करता हूँ। अच्छी बात है। अरे रोटी बनाओ, किसी को भूखे को बेचारे को खिलाओ। कोई गरीब आदमी बेचारा भूखा बैठा, गांठिया खिलाओ। है
ठंडी लगती है, वस्त्र नहीं, एकाध कम से कम गोनी दे दो, प्यासे को पानी दे दो, दुखी को दिलासा तो कम से कम शब्दों से दे दो। साधना क्या है? नहीं, मन ठिकाने पे नहीं है और इंद्रियां इधर उधर नाच रही है और माला कर में चल रही है और जीभ फड़फड़ाती रहती है, होंठ राम 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 कृष्ण कृष्ण फड़फड़ाते रहते। वो साधना नहीं है, तेरा भ्रम है बेटा। जो साधना करते हैं उनकी बोली कुछ अलग होती है, जो साधना करते हैं उनकी नज़र कुछ अलग होती है। सो साधना करते हैं, उनके कान, उनमें क्या सुनना वो कुछ अलग है। जो साधना करते हैं उनकी सोच कुछ अलग है। जो साधना करते उनका दिल कुछ, क्यों? देव तेरे दिल में है, पर तू ढूंढता है मंदिर में, तू ढूंढता है मस्जिद में, तू ढूंढता है चर्च में, तू ढूंढता है तीर्थ में। गंगा गया, गोमती गया, काशी गया, अवध गया, गोकुल मथुरा गया, हरिद्वार ऋषिकेश गया, रामेश्वर गया, कन्याकुमारी गया, द्वारिका गया, जगन्नाथ गया, बद्रीनाथ गया, पहाड़ चढ़ के, दक्षिण में गया, चारों धाम किया, यहाँ चारों धाम किया, ऊपर जाके हिमालय में चारों धाम किया। कोई कोई तो कहते द्वादश ज्योतिर्लिंग का दर्शन हमने कर लिया है। कोई कोई कहते, एक भाई मुझे कह रहे थे कि मैंने 17 बार बद्रीनारायण की यात्रा की है, 17 बार। मैंने कहा अच्छी बात है, ये तो गजब है, 17 बार। मैं तो एक ही बार जा पाया बद्रीनारायण, बस एक ही बार। अरे मैं तो 17 बार बद्रीनारायण गया। ओह, 17 बार गए? हाँ। तो बद्रीनारायण से आ रहे थे ऋषिकेश तक, और साथ में थे हम लोग, तो साथ में थे, इतना समय साथ में बिताया, तो साथ में रहना अच्छा लग रहा था। एक ही जगह पर ठहरे ऋषिकेश में आकर के। दूसरे दिन सुबह में कुछ भाजी लेने के लिए वो गए, तो मुझे कहा कि चलो ना मेरे साथ, थोड़ा भाजी लेना है ना, हाथ से पकाते हम लोग। मैंने कहा ठीक है चलता हूँ, चलो। सुबह में भाजी लेने के लिए गए, भाजी और फल भी लेना था, तो गए ऋषिकेश में। आश्रम से परमार्थ निकेतन आश्रम में रुके थे हम लोग, वहाँ से बाहर निकले, तो ये भाजी का क्या दाम है, इसका क्या दाम है, ये फल का क्या दाम है। वो भाजी वाला जो फल भी बेच रहा था, वो कहा कि ये इसका, ये इसका, ठीक है। तो दाम पूछ रहे थे, दूसरे लोग भी थे वहाँ, वो भी दाम पूछ रहे थे, भाजी ले रहे थे, वो पैसा ले रहा था, किसी को दे रहा था, ऐसा सब चल रहा था। मैं वो भाई साहब के बाजू में खड़ा था, तो वो बेचारा पैसा गिन रहा था या कुछ अपने दूसरे लोगों के साथ था। ये भाई 17 बार बद्रीनाथ गए, एक सेव उठाया, वहाँ सेव पड़े थे, सेव केला आदि फल पड़े थे, एक सेव उठाया, फट से झोली में रख दिया, और तुरंत मैंने उसका हाथ पकड़ा। मैंने कहा 17 बार जो बद्रीनाथ अब गए हैं ना, ये 18वीं बार हो गया। ये बिना वहाँ पहुँचे 18वीं बार हो गया बद्रीनारायण की यात्रा। शाबाश। वो शर्मा गए, बोले कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और कुछ नहीं का अर्थ वो जाने, मैं तो नहीं समझता।
तो 17 बार बद्रीनारायण जाने का तात्पर्य क्या है? मेरे बाबा कहते थे, सेवाराम बाबा, कि मैंने एक बार रामायण पढ़ी है, दूसरी बार नहीं। ये बाबा की बात है, मेरी बात नहीं है। मेरे बाबा सेवाराम बाबा राजूला, गुरु के गुरु, स्वामी आत्मानंद जी, उनके गुरु सेवाराम, जो गांधी जी की बात कही थी। सेवाराम बाबा का मैंने रामायण एक बार पढ़ी है, और कितने समय के बाद वो पूरी हुई, संपूर्ण पढ़ ली। बहुत समय लगा पढ़ने में, शांति से चिंतन करते करते रामायण पढ़। वो पढ़ने के बाद मैंने तुरंत संन्यास ले लिया। एक बार रामायण पढ़ी और संन्यास लिया। आजकल किसी को कहेंगे तो बोलेंगे रामायण पढ़ना ही नहीं। एक बार जीवन में रामायण पढ़ी, संन्यास ले लिया। गृहस्थाश्रमी थे पहले, पत्नी थी, शादी उनकी इच्छा नहीं थी, फिर भी माता पिता ने शादी उनकी करवाई। माता पिता को हाथ जोड़कर कहा कि मुझे नहीं शादी कर, मुझे शादी नहीं करनी। मगर माता पिता की इच्छा थी कि बच्चे की शादी होनी चाहिए, तो उनकी शादी जबरदस्ती करवाई, तो शादी की। और थोड़ा समय हुआ, फिर पत्नी से कहा गुरुजी ने, सेवाराम बाबा ने, कि देवी जी, अभी आप मेरे जीवन में आई है, शादी भी हुई, तो मैं अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि मुझे अभी वन में जाने की इच्छा है, भजन करने की इच्छा है। पत्नी ने कहा कि मैं तो आपकी पत्नी हूँ और मुझे संतान चाहिए, बच्चा चाहिए। एक भी संतान बच्चा है नहीं, और आप वन में जाने की बात, फिर आपने शादी क्यों की? पत्नी अच्छी थी। बोले माता पिता ने करवाई है, मेरी इच्छा तो नहीं थी। वो पहले से आपको मैंने बताया था, शादी के पहले मैंने आपको बताया था, जब शादी आपसे होने वाली थी, बातचीत चल रही थी, तभी बताया था मेरी इच्छा तो नहीं है, ऐसा पहले बताया था, शादी के पहले। माने सीधे सीधे आमने सामने नहीं, संदेश भेजा था। आपको पता है? बोले हाँ, मुझे संदेश मिला था कि शादी के लिए आपकी इच्छा नहीं, मगर माता पिता करवा। मगर मैंने आपके बारे में सुना था, तो मेरी ऐसी इच्छा थी कि शादी आपसे हो। आमने सामने शादी के पहले मिले नहीं थे दोनों, उस जमाने की बात। तो ऐसा हुआ। पत्नी बोली कि प्रभु, मेरी इच्छा है कि एकाध संतान, एक बच्चा हो जाए, फिर आप वन में जाना है तो ठीक है, आपकी इच्छा, एक बच्चा मुझे चाहिए। पत्नी ने ऐसा आग्रह रखा, तो फिर बाबा ने भगवान काशी विश्वनाथ से प्रार्थना की। अपने घर में बैठे बैठे भगवान काशी विश्वनाथ से प्रार्थना की। अपने घर में प्रार्थना की, हे काशी विश्वनाथ, मेरी श्रीमती बच्चे को चाहती, एक बच्चा, मैं उनको दे नहीं पा रहा हूँ। मुझे उस मार्ग में जाना नहीं है, संसार में जाना नहीं। भले शादी की, मगर मुझे शादी की, संसारी नहीं बनना। ये इस बात को समझना, शादी की, संसारी नहीं बनना। जैसे डोंगरी बाबा, वो भी मेरे गुरु ही है, शादी की मगर वो संसारी नहीं बने। वो शादी, जैसे धीरजराम बाबा राजूला, वो भी मेरे गुरु है, मगर संसारी नहीं बने। तो बाबा, शादी बाबा ने की मगर संसारी नहीं बने थे। तो बाबा ने कहा कि
हे भगवान काशी विश्वनाथ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे यहाँ एक बच्चा हो जावे तो मैं ये घर गृहस्थी से छूट सकूं, वन में जाके भजन करूं, ऐसी इच्छा है। और बच्चा हो तो फिर मैं यहाँ से चलता 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 काशी आऊंगा आपके दर्शन के लिए। यहाँ से चल करके मैं वहां आऊंगा आपके पास, सौराष्ट्र से। भगवान ने कृपा की, बच्चा हो गया। फिर बाबा ने कहा श्रीमती जी से, देखो देवी, भगवान की कृपा से बच्चा आपको मिल गया ना अभी में। ये बच्चा आया ना, उसके बाद शायद 1-2 महीने की बात है, 1-2 महीने में ही कहा बाबा ने, सेवाराम बाबा ने, श्रीमती जी बच्चा हो गया, अभी तो मैं जा सकता हूँ आपकी ओर से राजी से। मुझे पत्नी ने कहा, हाँ मैंने कहा था कि एक बच्चा हो, बाद में आप जा सकते हैं, मगर इतनी जल्दी आप जाएंगे? अभी 1 महीना 2 महीने की बात है, बच्चे थोड़ी। बोले 1 दिन भी हो, बाबा बोले 1-2 महीने की बात है। मैं तो ये कहता हूँ 1 दिन भी हो, अरे मैं ये कहता हूँ 1 घंटा भी हो, बच्चा आने के बाद। बच्चा आने की बात थी। बच्चे हैं जो है, बच्चे को भगवान ने दे दिया, 1 दिन 1 घंटा भी हो, बच्चा आया ना। राजी से बोलो आप। पत्नी भी अच्छी थी, महान थी। पत्नी ने हाथ जोड़ के कहा ठीक है। फिर माता पिता को प्रणाम कर कर बाबा निकल गए घर से, वन में गए, ऋषिकेश चले गए, सन्यासी जीवन। मैं क्या कह रहा था? काशी विश्वनाथ जनार्दन। हाँ, वो तो कहा था। फिर चलते 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 काशी विश्वनाथ गए बाबा। तो मेरा ये कहना था, जीवन में त्याग, भोग लोग भोगते हैं। गीता जी, रामायण, भागवत, महाभारत शास्त्र ना नहीं बोलते, भोग लोग संसार में भोगें, खावे पीवे देखे सुने आदि भोग भोगे ना नहीं, मगर जो धर्म की मर्यादा है उनका पालन करके रहे, उस मर्यादा के भीतर में रहे। जो हम चलते हैं ना, हम जो चलते हैं ना, कदम बाहर, कभी कभी दौड़ते भी हैं, दौड़ते हैं, कभी चलते हैं। अपनी मर्यादा, अपनी कैपेसिटी में रह कर के चले, अपनी कैपेसिटी में रहकर दौड़े तो ठीक है, तो पहुंचेंगे वहां, भोग भोगते हुए भी पहुंचेंगे। हमारे ऋषियों को भी बाल बच्चे थे ना, संसारी थे, पत्नी थी, बच्चे थे, मगर वो ईश्वर को मिलते थे और देवों को बुलाते थे, यमराज आ जाओ, इंद्र महाराज आ जाओ। वो आते थे। ऋषि लोग संसारी थे, गृहस्थी थे, मगर योगी थे, भोगी नहीं थे। योग माने सिर्फ फूफा करना, इसको योग नहीं कहते। प्राणायाम एक जो विधि है, एक प्रक्रिया है। चित्त वृत्ति को समभाव में ले आना योग है। चित्त वृत्ति का निरोध करना योग है। योग समभाव में आ जाना योग है। योग उनके साथ जुड़ जाना योग है। योग इनके साथ बुद्धि को जोड़ देना, मन को जोड़ देना योग है, वो योग है। तो हाँ,
उस प्रकार जो जीवन में आ जावे, दौड़े। एक बात याद आती, मैं छोटा था, कुछ 15 साल की उम्र थी। राजूला से बच्चे लोग, हम 15-20 बच्चे लोग घुघरियाली करके एक गांव है, वहाँ माँ का मंदिर है, घुघरियाली जाना था। घुघरियाली बीच में पहाड़ पड़ता था, तो बच्चे लोग वो पहाड़ चढ़ करके फिर पहाड़ उतरना पड़ता, फिर घुघरियाली आता था, माँ का मंदिर। सब बच्चों 15-20 बच्चे गए। एक लीडर था हमारा, एक बड़ा लड़का था, वो लीडर था। मुझे कुछ काम आ गया ऐसा ही, तो वो काम में रुक गया। मुझे काम सौंपा गया था वो लीडर के द्वारा कि तू ये काम करके आना। मैंने कहा ठीक है। 10-12 साल की उम्र थी। बोले ये काम करके तू आना, हम लोग पहले जाते थे, तुम बाद में आ जाना। मैंने कहा ठीक है। वो लोग आगे निकल गए और मुझे निकलने में कुछ घंटा आधा घंटा देर लग गई। तो बाद में मैं जाने लगा, जल्दी से पहाड़ चढ़ गया, जल्दी से। कोई बड़ा पहाड़ नहीं, छोटा सा पहाड़ था, फिर भी जल्दी जल्दी चढ़ने लगा, जल्दी जल्दी चढ़ने लगा। फिर जल्दी जल्दी बच्चों के साथ मिल जाऊं, जल्दी में जल्दी जल्दी मिल जाऊं, ऐसा सोच के मैं फिर ऊपर से दौड़ने की शुरुआत की। मुझे पता नहीं था क्या होगा। मैं दौड़ने लगा, पहाड़ पर से ऊपर से नीचे दौड़ने लगा। थोड़ी देर तो दौड़ा, 5 सेकंड 7 सेकंड, बाद में कोई काबू नहीं रहा शरीर पर, क्योंकि वो ढलान था, तो दौड़ने में काबू नहीं रहा था, क्योंकि ढलान था। तो पाँव, एक पाँव इधर एक पाँव छलांग होने लगी, और फिर कंट्रोल नहीं रहा, बैलेंस नहीं रहा। फिर ऐसे ऐसे होने लगा और गिर गया। पत्थर ऐसे गिरने लगा, बड़ा पत्थर आया तो वहाँ शरीर रुक गया। तो यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ पूरा शरीर खून खून, कपड़े सब। यही कहना, अब धर्म मर्यादा में चलो, दौड़ो भी तो धर्म मर्यादा में दौड़ो। ऊपर है, वहां से ढलान में दौड़ना नहीं हो सकता है, वहां संभल के चलना होता है। वो वैसे ही धर्म मर्यादा का हम त्याग करके दौड़ते हैं, भागते हैं, फिर गिरना, और फिर जो है हम अपने आप को संभाल नहीं पाते, और जीवन कहाँ से कहाँ जाता है बोल नहीं सकते। धर्म मर्यादा के भीतर में रहकर, गुरुदेव की मर्यादा की भीतर में रहकर जीवन में चलेंगे तो सब ठीक रहेगा, ईश्वर के पास पहुँचेंगे और आत्मा का अनुसंधान कर पाएंगे। बाकी साधना की बात आपने कही कि साधना कैसे की, भगवान जाने कैसे हुई। मैं तो जो गुरु ने कहा वो करता रहा, आज भी वो जो कहा है वो आज भी सुबह में करता रहता हूँ, वो करता रहता हूँ। आज भी सुबह में हो सके तब कोशिश करता हूँ 4 बजे से। फिर जो है वो कहते जो कहा है आज भी कर रहा हूँ मैं। तो हम बड़े हो गए हैं ना, हम बड़े हो गए हैं ना, हम बड़े हो गए हैं, उम्र हो गई है न, ये सीख लिया न वो सीख लिया, ऐसी सोच आना ही गलत है। ऐसी सोच, अगर गुरु का सातत्य यहाँ रहेगा, गुरु का सातत्य यहाँ रहेगा, गुरु की आवाज़ यहाँ आएगी, गुरु यहाँ आएंगे, गुरु यहाँ आएंगे, ईश्वर यहाँ है, वो यहाँ भी रहे, यहाँ भी ईश्वर 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 रहे, सब ठीक रहेगा। मगर होता है क्या उल्टा, कि ईश्वर और गुरु की जगह यहाँ संसार, यहाँ संसार, यहाँ संसार, यहाँ संसार, यहाँ संसार, यहाँ संसार, बात खत्म हो गई। अब आप साधना किसको कहते हैं? अभी इतनी बात कम है क्या? क्या कहें? तो जो गुरु ने छोटा सा कृष्ण की, नहीं नहीं नहीं,
दरवाज़ा वहाँ से नहीं कोई खटखट हुई, खटखट यहाँ हुई, यहाँ हुई है। तो गुरु ने जो बाबा ने तस्वीर दी थी कृष्ण की, बोले इसके सामने माला करो, इसके सामने भजन करो, इसके सामने ध्यान करो, इसके सामने गीता रामायण भागवत पढ़ो, इसके सामने चिंतन करो, इसके सामने उनका विचार करो। बाबा कहते थे कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ने ये किया, ध्रुव ने ये किया, प्रहलाद ने ये किया, वो सब उसका चिंतन करो, पढ़ो, उनको देखते रहो, उनकी बांसुरी सुनते रहो। यहाँ से सुनाई देगी। रात को भी सोते समय यही सोचो, रात को सोते समय यही सोचो कृष्ण ने क्या लीला की। पढ़ो भागवत में। छोटा बच्चा पढ़ नहीं सकता था, सुनता था जो बुआ माँ कहे, ये सब करता रहा, आगे आगे जो बताते रहे वो करता रहा। बाद में मस्तराम बाबा मिले, बाबा मस्तराम, जो देहभान नहीं था, मस्तराम बाबा ऋषिकेश में रहते थे। पहले तो वो हनुमान शिला पर रहते थे, उसके पहले बद्रीनाथ है, हिमालय में बर्फ में रहते थे, वस्त्र नहीं। एक बाबा की एक बात याद है, मस्तराम बाबा की। एक बार वो जा रहे थे हिमालय में ऊपर, एक जगह ऐसे आ गई, कोई बाघिन या शेरनी वो सोई थी, बाघिन शेरनी सोई थी। हिमालय की बात है, जंगल में और बच्चे को दूध पिला रही थी, ऐसे सोई थी। बच्चे छोटे छोटे उनके दूध पी रहे थे। बाबा वहाँ से गुजरे, जंगल में जा रहे थे, तो वो शेर ने ओ करके उसने वो गुर्राई, बाबा नजदीक आ गए, तो बाबा हंसने लगे, खड़े रह गए। बाबा बोले माँ तू गुर्रा रही है, मुझे भूख लगी है। बाबा मस्तराम बाबा बोले माँ तू गुर्रा रही है, माँ मुझे भूख लगी है। तेरा ये पिल्लू है ना, तेरा दूध पी रहा, तो ये पिल्लू है तो ये भी पिल्लू है। माँ तो गुर्रा रही है, मेरे पर गुस्सा कर रही है, तो ये तेरा पिल्लू है तो ये कौन है, ये पिल्लू नहीं है क्या, इसको दूध नहीं पिलाएगी। माँ दूध पिला ना माँ, मुझे भूख लगी है माँ, यहाँ कुछ नहीं है माँ, मुझे भूख लगी है, दूध पीने देना माँ। ये कहानी सच्ची कहानी है। बाबा ने ऐसा कहा, ऐसे हाथ करके, भूख लगी है माँ, दूध पिलाना। शेरनी का गुर्राना बंद हो गया और वो जो ऐसे सोई थी वो ऐसी हो गई। मैंने बाबा को कह रही है कि आ जाओ बेटा तुम भी दूध पी लो, ऐसा ऐसे दोनों और सब पाँव, चारों पाँव को ऐसा फैला के ऐसा सो गई। बाबा बैठ गए, इधर एक और वो पिल्लू दूध पी रहे थे शेरनी के। ये सच्ची घटना है मस्तराम बाबा की। और ये साइड में ये स्तन को मुख में लेकर बाबा मस्तराम दूध, बाबा ने दूध पिया शेरनी का। हिमालय के जंगल की बात कह रहा हूँ, सच्ची घटना है, भगवान के सामने बोल रहा हूँ। झूठ क्यों कहना, भगवान इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, सब जगह भगवान है, आपके अंदर, आपके अंदर। बाबा ने दूध पिलाया और बाबा को देहभान तो नहीं था। फिर बाद भगवान के आदेश से नीचे आए, तू नीचे जा, नीचे आवश्यकता है तेरी बेटा, तो उनके आदेश से नीचे आए। पहले मस्तराम बाबा संस्कृत में बात करते थे, संस्कृत में बोलते थे बाबा मस्तराम ऋषिकेश। वहाँ से वो गंगा किनारे पे हनुमान शिला जहाँ है ना, वहाँ
ऊपर बैठे थे, वहाँ रुके हनुमान शिला। हनुमान जी महाराज जब लंका संजीवनी बूटी लेकर पहाड़ लेकर के जा रहे थे ना, तो ऊपर से एक शिखर गिर गया गंगा जी के बीचों बीच। आज भी है वो ऋषिकेश में, जो राम झूला पीछे लक्ष्मण झूला उसके बीच में, इधर राम झूला दक्षिण में और उत्तर में लक्ष्मण झूला है। उसके बीच में गंगा जी के बीच में, दोनों ओर गंगा जी जा रही है और बीच में हनुमान शिला है। हनुमान जी के हाथ में जो पहाड़ था उसमें से एक शिखर गिर गया, वो हनुमान शिला आज वहाँ है। दोनों साइड से गंगा जी बह रही है हनुमान शिला। वहाँ बाबा ऊपर रहने लगे, नीचे आए। फिर बाद में वहाँ से नीचे हनुमान शिला से गंगा जी से ये साइड में गंगा जी की ये बाजू में पूर्व, गंगा जी की पूर्व तरफ, पूर्व साइड में एकदम गंगा जी के किनारे गुफा, उसमें रहने लगे। और जब गंगा जी में ज़्यादा जल आवे बारिश में, एकदम ऊपर गंगा जी आ जाए तो गुफा में भी पानी आ जाता है। बाबा जी वहाँ बैठे रहते, लकड़ी की इतनी सी खाट थी, वहाँ बाबा बैठते और सोते थे। अंदर कोई लाइट इलेक्ट्रिक कुछ नहीं, वहाँ बैठते सोते वहीं बाबा। ज़्यादा पानी आ जाता, उसमें सांप भी आते, बिच्छू भी आते, हमने देखा है। बाबा अंदर बैठे तो कभी कभी वो सांप बिच्छू जो आए ना, वो शरीर पर चढ़ने लगते थे। बिच्छू ऐसे, सांप ऐसे। हम लोग बाहर बैठे और डर गए। हम बाबा के शरीर पर जा रहे, डर हमें लग रहा है, ये क्या होगा अभी। तो कभी कभी बाबा बाबा, हम सुने कौन, क्योंकि वो 7वें माल पर है। हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर नहीं है, भूमि में है, अंडरग्राउंड है। हम लोग जो जी रहे हैं ना, ग्राउंड फ्लोर पर है ही नहीं। हम लोग अंडरग्राउंड में है अभी तक, बाहर निकले ही नहीं। भूमिगत है हम लोग, भूमि पर भी नहीं जीना सीख रहे, भूमि पर भी नहीं आए। 7वीं मंजिल की क्या बात, बाबा 7वीं मंजिल, आखिरी मंजिल टेरेस में है, और हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर नहीं, अंडरग्राउंड में। आजकल सब अंडरग्राउंड का जमाना है ना। सुना है किधर बाहर के देश में पानी के, समुद्र के अंदर पानी में नीचे रहने का माला बनाया, बिल्डिंग में नीचे पानी में बनाया। हम लोग वही है, पानी के अंदर, जमीन के अंदर जीते हैं। क्या पता ग्राउंड कैसा है, पता नहीं। ऊपर की तो बात ही छोड़ो ना। तो बाहर बैठे थे हम लोग, डरने लगे। बाबा बाबा बाबा, सुने कौन, क्योंकि बाबा तो आत्म मस्ती में जीने वाले संत। टक टक, बाहर की टक टक है, बस यही बात है। ये टक टक जो हो रही है ना, हम लोग टक टक में जी रहे। देखो देखो क्या, देखो यहाँ टक टक हो रही है या वहाँ हो रही है। तो हम लोग तो डरते थे। बाबा आपके शरीर पर बिच्छू, बाबा साफ है, सुने कौन, बहुत ज़्यादा कहा, बहुत ज़्यादा कहा। हाँ बाबा बोले हाँ, क्योंकि वो अपनी स्थिति में से हम लोगों ने कोशिश की, तो बाबा बोले हाँ हाँ हाँ। बाबा आपके शरीर पर यहाँ बिच्छू है, यहाँ सांप है। बाबा हंसने लगे। बाबा क्या बोले, वो भी मिलने आए, वो भी बेटा, वो भी मिलने आए। ऐसा करके बाबा हंसने लगे। हाँ,
वो भी मिलना है। सांप बिच्छू, हाँ, ऐसे बाबा थे। और भोजन खिलाना पड़ता था, अपने खाने को ख्याल नहीं, शरीर का देह भान नहीं, बाबा को देह भान नहीं रहता था। टॉयलेट जाते थे तो ऐसे चले जाते थे, ऐसे चले, हम लोग साफ सफाई करते थे, उनको पता ही नहीं। भोजन करने का बाबा को पता नहीं, खिलाना पड़ता था, मगर वो भी 3 4 5 कौर खाया, बस मुंह ऐसे बच्चे की तरह नहीं, 4 5 कौर खाते थे। एक दिन नहीं खाया, 2 दिन नहीं खाया, 3 दिन नहीं खाया, 4 दिन नहीं खाया, वो नहीं मांगते थे, नहीं कहते थे भूख लगी है, चलता था। गंगा जी में पानी पीते थे ऐसे, जैसे गाय पानी पीती है ना, शायद ऐसे थे। देहभान नहीं था। चलते चलते एक चद्दर यहाँ पहनते थे, ऐसे ऐसे एक ही कपड़ा, और चलते चलते कभी निकल गई तो पता नहीं उनको, चलते हम लोग भाग दौड़ करके पीछे जाके फिर चद्दर पहनाते थे उसको। शरीर का, देह का देहातीत अवस्था थी, देहातीत अवस्था। और शंकराचार्य चुपचाप रात को आके मिल के दर्शन करके चले जाते थे। शंकराचार्य, जिनको बुलाने के लिए लाखों रुपया खर्च करना पड़े, कितना खर्च और कितना परिश्रम और कितना ये वो ये करना पड़े तभी आएंगे, वो चुपचाप आते थे। जो कुछ पूछना है, बात करना है, बाबा से पूछ लेते, चुपचाप रात को चले जाते थे। और हमेशा बाबा हंसते रहते जब ये भान में आते थे, बाकी वो भान में रहते थे, ये भान में नहीं रहते। वो तो वो तो वो है, बोलो, बोलो, वो तो वो है, वो तो वो है, बोलो, वो तो वो है, वो तो वो है। तो हमारे गुरु, हमारे बाबा के लिए भी मैं यही कहता हूँ, वो तो वो है, वो तो वो है, वो तो वो है। और क्या कहा दूसरा, क्या कहा दूसरा, लिख के लाओ, लिख के लाओ। मेरी मर्जी, कहा ने अजीत को क्या लिख के लाना, उनकी मर्जी मेरी मर्जी। हमें तकलीफ क्यों है, क्योंकि मेरी मर्जी वैसी उनकी मर्जी हो जाओ, मेरी मर्जी वैसी उनकी मर्जी हो जानी चाहिए। मैंने सोचा है, मेरी जो चाहत है, मेरी जो इच्छा है, वैसी उनकी इच्छा होनी चाहिए। मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, चाहिए माने चाहिए। ये मेरी मर्जी, उनकी मर्जी, ये नहीं बनेगी बात, इसलिए तकलीफ है। अगर ऐसा सीख ले, ऐसा कर ले, उनकी मर्जी मेरी मर्जी, उनकी मर्जी मेरी मर्जी, गुरु की मर्जी मेरी मर्जी, संत की मर्जी मेरी मर्जी, बाबा की मर्जी मेरी, मेरे कृष्ण की मर्जी, मेरे ठाकुर की मर्जी मेरी, मेरी मैया की मर्जी मेरी, मेरे बाबा की मर्जी मेरी, मालिक की मर्जी मेरी मर्जी, आत्मदेव की मर्जी मेरी मर्जी। माने आत्मदेव की मर्जी, मन की मर्जी, दोनों अलग अलग बात है। आत्म की सुनते कहाँ, आत्म की मर्जी को सोचते कहाँ, आत्म की मर्जी को देखते कहाँ, आत्म की मर्जी की वो आवाज को लेने की कोशिश कहाँ, आत्म की मर्जी को लेते कहाँ। मन की जब भी चाहे, जब भी देखो, मन की मर्जी, रात हो या दिन हो, घर में हो बाहर हो, अकेले हो या दुकेले हो या चुकेले हो, हमेशा अपने मन की मर्जी। यही दुख की वजह है। जीवन में एक बात सीख लो, बोलना पड़ेगा, बोलने, एक बात सीख लो,
अभी साथ में बोलो, जीवन में एक बात सीख लो, सीख लो, उनकी मर्जी मेरी मर्जी, उनकी मर्जी मेरी मर्जी। तुम भी बोलो ना, जो सुन रहे हो बैठे बैठे कभी से, तो सुनने वाले बैठने वाले, उनकी मर्जी मेरी मर्जी, ये सीख लो बेटा, ये सीखो। जीवन में इतना सा सीख लेंगे ना, फिर हो जाएगी साधना। तुमने पूछा कि साधना, आपने कौन सी साधना की, क्या साधना की? अरे साधना, साधना पढ़ना, लिखना, चिंतन करना, होम हवन करना, जाप करना, ध्यान करना, बहुत सी बातें साधना का अंग है। योग करना, प्राणायाम करना, अभ्यास करना, विरक्ति में मन को रखना, त्यागमय भावना अपनी बनाना, दूसरे को पीड़ा नहीं देना, खुद पीड़ा सहन कर लेना, किसी को दुख नहीं देना, दुख खुद को सह लेना, बस बहुत सी बातें। गुरु की बताई बात साधना है। उस पर ध्यान करो, अभ्यास करो, जाप करो, ग्रंथ और शास्त्र का पठन करो, उसका अमल करो। 17 बार बद्रीनारायण जाने के बाद सेव को चुरा लेना, अमल कहाँ हुआ? 17 बार बद्रीनारायण गए तो सेव का चुरा लिया, वो तो अमल कहाँ हुआ? चलेगा 17 बार नहीं जाएंगे तो, किसी का सेव मत चुराओ। मतलब ये भावना मत रखो, अच्छी भावना रख करके मन को साफ सुथरा रखो। ये साफ सुथरा है ना, गंदगी इसमें नहीं है। मन ऐसा रखो ना, साफ सुथरा मन, कोमल, पवित्र, सुगंधी, शहद वाला, रंगीन। कैसा रंग? ये बनाया हुआ रंग नहीं है, कुदरती रंग है, कुदरती रंग है। ऐसा अपने आप में कुदरती रंग रखो ना। बनाया हुआ रंग क्यों लाते हो? और वो भी बदलते रहते हो। आज एक रंग, कल दूसरा रंग, परसों तीसरा रंग। तेरे कितने रंग है? ये फूल बना तब से अभी, और जब मुरझा जाएगा, खत्म हो जाए, यही रंग रहेगा। डाली पर बना तब से लेकर डाली से तोड़ा, यहाँ रखा, और बाद में कल उसका विसर्जन करेंगे। उसके बाद भी जब तक ये रहेगा, मुरझा जाएगा तो भी खत्म हो जाए, यही रंग है। एक रंग रखो ना जीवन में। तेरे रंग कितने हैं? तो बदलता ही रहता है। आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है। तेरा क्या रंग होगा कल, बोल नहीं सकते भाई। तो तुझे हाथ जोड़ता हूँ मैं, भगवान बचाए, ऐसे रंगीन लोगों से ईश्वर बचाए। ये रंग एक रखो ना, जो भी रखना है, लाल रखो, पीला रखो, हरा रखो, काला रखो। काला, लाल है, हरा है, पीला है, गुलाबी है, ये तो अच्छा है। काला क्यों कहा? काला रंग रखो। हाँ, कहा काला रंग रखो तो भी काम बने। काला रंग तो काला ही रंग, बस खत्म बात। रावण ने काला रंग ले लिया, काला रंग रखा, रंग नहीं बदला, काला रंग। रावण ने काला रंग रखा, रंग नहीं बदला, राम को आना पड़ा। वो काला रंग रखा तो भी राम को आना पड़ा काला रंग निकालने के लिए। आखिर निकल गया।
सिधारने के पहले निकल गया, राम राम बोलता हुआ रावण चला गया, काला रंग निकल गया, मगर काला रंग रखा तो अंत तक रखा। काला रंग, रावण बनना है, असली रावण बन जाओ वो भी काम बनेगा। नकली रावण बनने से काम राम नहीं आएंगे, तो राम आएंगे, नकली रावण आएंगे। नकली रावण के सामने नकली राम कुछ काम का नहीं। रावण बनना है तो असली रावण बनो, तो असली राम अवध से आएंगे और काला रंग निकालेंगे। राम को मंजूर है कि काला रंग रखना है तो कोई बात नहीं, स्वयं आऊंगा। और आना पड़ा। ओ ओ ओ बस बेटा। yeah.